हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों का मंडे एग्जाम आगामी जल्दी ही आ सकता है। मेरा उम्मीद है कि जल्दी ही फरवरी तक आपका हो सकता है। इसको देखते हुए मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धाराओं को कैसे याद करें, क्योंकि वैसे भी 33 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं और 33 क्वेश्चन में धाराएं भी आएगा कि कौन सा धारा क्या है। हाँ, मैं बच्चे लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले से याद कर लिया है तो वो मेरे वीडियो को ना देखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर गोलमाल हो जाएगा। आपने अलग ढंग से देखा और अलग याद किया और मैं यहाँ पर अलग आपको याद करवाऊंगा, तो हो सकता है कि आपके लिए ओवरलैपिंग होगा और आपका दिमाग डिस्टर्ब होगी। तो ज्यादा अच्छा है वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए। तो जो बच्चे नहीं याद कर पा रहे हैं इन अधिनियमों को, उन अधिनियमों को किस ढंग से याद करें उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जरूरी नहीं सबको पसंद आए, लेकिन किसी को तो पसंद आएगा, किसी को मेरी बातें अच्छी लगेगी। हो सकता है मेरी बातें अच्छी लगी तो आपका काम आ जाएगा। तो यहां पर मैं आज जो आपको अधिनियम जो याद कराने वाला हूं वो है 1 से लेके पूरा 21 तक। धारा 1 से लेके 21 तक मैं पूरा इसको याद करवाऊंगा, दिमाग में बैठाऊंगा कैसे हम इन सबको 21 तक के धारा को याद कर लें। वैसे आपके टोटल 82 धारा है और 82 धारा है तो कम से कम 21 तक तो मैं आपको याद ही करा सकता हूं। तो चलिए 21 तक का याद कराते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के रखा हूं, और आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी जो है परीक्षा 2023 या 2024 वाला, उस प्लेलिस्ट को दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, एक चीज याद रखना कि कोई भी अधिनियम जो शुरुआत होती है वो हमेशा होता है उसका विस्तार और प्रारंभ से होती है। तो धारा जो 1 होगा उसका संक्षिप्त नाम विस्तार, कोई भी अधिनियम की पुस्तक ले लो, धारा 1 हमेशा संक्षिप्त नाम और विस्तार से प्रारंभ होता है और धारा 2 में हमेशा परिभाषा होता है। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज है, धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ होगा तो धारा 2 में परिभाषा होगा। अब धारा 3 आएगा तो भाई आप किस धारा को पढ़ रहे हो ये देखो। तो आपका जो धारा जो है कृषि उपज मंडी अधिनियम पर आधारित है, तो धारा 3 क्या होगा, कृषि उपज से संबंधित होगा। तो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अधिसूचित कृषि उपज के विपणन विनियमन करने के आशय की अधिसूचना, माने कृषि उपज का जो विपणन होगा, विनियमन होगा, इसका बारे में जानकारी होगी। अब इसके बाद इसी में आपका आएगा, माने 3 तक यह हो गया कृषि उपज। इसके बाद आता है मंडी, ये जो मंडी की से संबंधित आएगा तो मंडी की स्थापना उसका अधिनियम। तो चौथा जो आएगा इससे संबंधित कि कृषि उपज को बेचे कहां, और वैसे भी आपका इसी में मिल जाएगा, पहला संक्षिप्त नाम और दूसरा आपने बोला परिभाषा, तीसरा आ जाएगा कृषि उपज और चौथा यहीं से आ जाएगा मंडी की स्थापना। तो मंडी की स्थापना उससे अधिसूचित कृषि उपज के विपणन और नियमन से संबंधित होगा। अब मैं आपको याद कर रहा हूं पांचवा कैसे याद करें, मंडी प्रांगण या मूल मंडी। आप जब हाथ हथेली को इस प्रकार करेंगे तो हथेली में जैसे छत्तीसगढ़ में होते हैं कि 5 भाई भाई के एक ही अंगना, एक कहावत है छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा होगा, 5 भाई के एक ही अंगना मतलब हथेली। अधिनियम 5 भाई के एक ही प्रांगण और हथेली माने अंगना, यह होते 5 भैया के एक ही अंगना, 5 भाई के एक ही आंगन माने हथेली। माने सिंपल सा, धारा 5 आया तो 5 उंगली कर लेना, 5 उंगली इस प्रकार आप फैलाओगे हथेली को तो एक ही प्रांगण माने कितना क्षेत्र होगा। तो मंडी प्रांगण और मूल मंडी यहां पर आपको 5 आ जाएगा। तो 5 तक तो मैंने आपको बताया। अब देखो, 5 जो बताने के बाद अब आता है छठवां। अपन देखते हैं छठवां धारा को कैसे याद करें। चलिए, अब छठवां अगर मैं धारा को याद कराने की कोशिश करूं तो आप ऐसे करते, देखो 6 यहां पर लिखा हुआ है। तो जो 5 अंगना जब याद आएगा तो इनको जो नेतृत्व करती है, कौन करती है, सिक्स सेंस। आपका जो सिक्स सेंस आएगा, 6 आ जाएगा। सिक्स सेंस जो आता है, मेरा माउस से मैं लिख रहा हूं इसलिए प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप अपना समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं सिक्स सेंस, जो सिक्स सेंस होता है उससे हम याद कर लेते हैं। सिक्स सेंस क्या करेगा, इसका अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण करेगा। इन उंगलियों का नियंत्रण नर्वस सिस्टम करती है ना, तो सिक्स सेंस हमारा यहां से याद आ जाएगा। सिक्स सेंस से अगर याद कर लिए तो अब आता है 7 नंबर, आता है आपका 7 नंबर धारा जो है मंडी समिति की स्थापना और उसका निगमन। अब देखो, मंडी समिति की स्थापना और उसका निगमन,
आप याद कीजिए, जब 7 आए तो लोग जो होता है वर वधु 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेके किसकी स्थापना करते हैं? तो परिवार की स्थापना करते हैं। तो ये याद हो गया आपका। तो परिवार की स्थापना किससे किया जाता? 7 फेरे से। तो मंडी समिति की स्थापना देखो, गठन अलग है, स्थापना अलग है। मंडी समिति की स्थापना भी 7 फेरे से होगी। यहां पर 7 का आ जाएगा। 7 फेरे के बाद ले लिया तो दूसरा निगाह, सबका निगाह होता है दहेज पर। किस पर होता है? दहेज। तो दहेज, सॉरी सॉरी, गलत लिख रहा है। तो 7 फेरे जहां ले लिए, हमने कहा 7 फेरे अपना हो गया पूरा। तो अब दुल्हा दुल्हन की नजर या बारातियों की नजर दहेज पर होगी कि कितना दहेज मिला है, दहेज का सामान कितना है, ये सब हो जाएगा। माने संपत्ति, माने अब निगाह हो जा रही संपत्ति तो 8 पर होगा। स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति मंडी समिति में निहित होना, यहां पर याद हो जाएगा। 9वीं धारा याद करो तो 9वीं बोर्ड मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन। और जब संविधान पढ़ रहे हो तो संविधान में भी 9वीं अनुसूची है। और 9वीं अनुसूची क्या होता है? भूमि से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची जो होता है भूमि से संबंधित होता है। तो जहां भूमि का अर्जन से हुआ तो ये 9वीं आ जाएगा। अब आता 10वीं को कैसे याद करो? तो 10 नंबर आप याद करो, इसमें लिखा है प्रथम मंडी समिति गठन होने तक के लिए भार साधक अधिकारी या भार साधक समिति की नियुक्ति करेगा। मतलब प्रथम मंडी समिति गठन होने तक के लिए भार साधक अधिकारी या भार साधक समिति की नियुक्ति करेगा। आप 10 नंबर जर्सी कौन पहनता था क्रिकेट में? 10 नंबर की जर्सी आपने देखा होगा, 10 नंबर की जर्सी सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की याद कर लेना। जो सचिन तेंदुलकर साहब थे, सचिन तेंदुलकर पूरा जिम्मेदारी, पूरा भार जो होता था, जब आउट होते थे सब, तो तेंदुलकर के पर ही पूरा भार हो जाता था। सचिन तेंदुलकर पर पूरा भार होता था, जिम्मेदारी हो जाती थी। तो जहां भार साधक होगा तो सचिन तेंदुलकर को याद कर लो भाई, यहां पर चीजों में आपको जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, यहां तक आपको याद हो गया, 10 नंबर आपको याद हो गया। तो अब अगला चलेंगे 11। अब मैंने कहा था 7 फेरे लेना माने मंडी समिति की स्थापना, और 11 में होगी उसका समिति के गठन। एक एक गांठ जो वर और वधु गांठ बांधते हैं ना, तो भाई एक एक गांठ मजबूती से बांधना है। माने गठन गठबंधन, एक एक गांठ जो समिति जो 7 फेरे लेंगे तो अब एक एक गांठ माने 11 यहां पर मजबूती से बांधो ताकि उनका अलगाव ना हो, तो मंडी समिति का गठन हो जाएगा। तो यहां पर 11 में आ गया मंडी समिति का गठन। यहां तक आपको याद हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 12 पर ले लेते हैं। 12 नंबर जो आपका माने धारा 12 की बात किया जाए तो जब भी आप याद रखना 12 आएगा तो कोई भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनता है ना, तो यार कोई भी अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, किसी भी समिति बने, उसका 12 बजा देते हैं। 12 बजे माने निर्वाचन, माने 12 बजा देते मतलब कबाड़ कर देते हैं। खाने पीने में सब जुगाड़ लगता है इन लोग का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसे करके सोचना। 12 बजाएंगे इन लोग, तो 12 कौन बजाएगा? अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष बनेगा, जो उपाध्यक्ष बनाएगा, वो मंडी समिति के 12 बजा देगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष 12 याद कर लेना। अब 13 याद कर लेना। अब जहां 12 बजाने के लिए क्या करेंगे लोग? तेरा मेरा करेंगे। ये तेरा है और ये मेरा है, और तेरा मेरा में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, त्याग पत्र होगा, ठीक है, पदाविधि। तो ये सारी चीज आप देखो, 13 और मेरा के तहत याद करना कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सदस्य की पदाविधि, उसका त्याग पत्र और उनके पद रिक्ति, ये सब 13 मेरा का खेल चला। 12 में 12 बजाएंगे और 12 बजाने के चक्कर में 13 मेरा करेंगे पूरा। तो 13 मेरा 13 मेरा हो जाएगा। 14 हो गया भैया लेफ्ट। अब आपको याद करना 15। 15 में क्या दिया है? 15 में देखो, आपने देखा होगा, लिखा है मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया और गणपूर्ति। आप हमेशा याद कैसे 15 को कैसे याद करोगे यार? 15 अगस्त तो आता है ना, तो आप 15 अगस्त को याद कर लो। मैं 15 अगस्त को याद कर लिया तो इसमें आपका आएगा गस्त। गस्त किसके लिए लगाते हो? गणपूर्ति के लिए ना। सैनिक है या नहीं, रखवाली के लिए लगाते हो ना। तो गस्त लगाओगे तो गणपूर्ति के लिए लगाओगे, पूरा देश का चबूतरे का कहीं का भी गस्त लगाओगे तो रखवाली के लिए लगाओगे, तो गणपूर्ति हो जाएगी। गणपूर्ति के लिए गण है या नहीं, लोग है या नहीं, तो गस्त अगस्त से याद करना, 15 अगस्त से याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा। अब आता है 16। 16, धारा 16 में क्या कहा गया? अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। 16 शो, 16 से क्या बना? शो करो। अब कौन शो करेगा?
सोन को सो कौन करेगा? तो सो करेगा आपका मंडी समिति का अध्यक्ष। मैं अध्यक्ष बन गया हूं तो सो तो करेगा ही ना। तो सो करना माने 16 से याद करना है, सो करेगा कौन? अध्यक्ष करेगा कि भाई सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा, दिखाएगा, यहाँ पर शोबाजी करेगा, तो अध्यक्ष मंडी समिति का अध्यक्षता करेगा, तो 16 से आ जाएगा। 17 से ही बता सत्ता। सत्ता किसमें होती है? सत्ता होती है शक्ति। सत्ता तब होगी जब आपके पास शक्ति होगी, और जब शक्ति होगी तब सत्ता होगी। सत्ता है तो आपके पास कर्तव्य भी है, सत्ता है तो आपके पास कर्तव्य भी आपके पास आएगा, दोनों चीज। तो 17 से याद होगा सत्ता। सत्ता किसके? समिति की शक्ति, और कर्तव्य 17 में दिया होगा। चलिए अब अपन देखते हैं 18। धारा 18 को हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि धारा 18 में क्या दिया है और क्या नहीं दिया। कैसे याद करेंगे धारा 18 को? आप याद करो, इसमें लिखा है, पहले समझा दूं कि उप समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन। माने अब उप समिति बना, एक समिति उसके और उप समिति बना दिया जाता और शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता, धारा 18 में किया गया। यही चीज आपके साथ होता है। जब भी आप 18 साल के होते हो तो 18 साल में वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है। वोट देने का अधिकार मिल गया तो आपके पास एक कर्तव्य जुड़ गया, आपकी शक्ति जुड़ गई। आपके पास शक्ति, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना जो मत देने का अधिकार को बांट दिया, बांट के आपको दे दिया, लो आप वोट दो। मैंने शक्ति का प्रत्योजन, 18 साल के आप हो गए, शक्ति का आपका प्रत्योजन होना स्टार्ट हो गया। जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद आता है धारा 19। धारा 19 मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति। कभी भी हम लोग बोलते हैं, कभी ये भाई 19, इसमें एक भी 19-20 नहीं है। हम अगर इस प्रकार की बात करते हैं, कभी भी कोई चीज में कोई पैसे का लेन देन होता है, तो यार कुछ भी हम बोलेंगे बिल्कुल 19-20 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी शब्द का डायलॉग होता है कि किसी भी चीज में बिल्कुल 19-20 नहीं होना चाहिए। तो भाई फीस दोगे तो 19-20 से याद कर लेना। 19 में क्या होगा? फीस होगा। 20 में होगा तो वही याद कर लेना भाई, 20 में लेख मैंने लिखो, फीस को मेरे सामने लिखो, कोई 19-20 नहीं होना चाहिए। तो फीस को मेरे सामने लिखो तो लेख आ जाएगा। लेख पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण, अधिग्रहण की शक्तियां इसमें रहती है। अब 21 याद करोगे तो सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस का निर्धारण। जब कभी चंदा देते हो, आप लोग फीस देते हो, चंदा देते हो, भैया ले 21 रुपया, शगुन का चेहरा है भैया, शगुन है 21, बड़ा सुंदर अंक है 21, शगुन का पैसा ले लो, तो सर्वोत्तम फीस है। 21 रुपए का जो चंदा देते हो, गणेश चंदा, दुर्गा पूजा, जो भी आप दे दिए, हम सामान्य वर्ग के लोग 21 रुपए ही दे देते, ले भाई 21 रुपए पढ़ ले। 21 रुपए, 51 रुपए, 11 रुपए तो कोई लेता नहीं, तो मीडियम है 21 रुपए, सर्वोत्तम फीस है। तो सर्वोत्तम फीस का निर्धारण आप करेंगे, जहां धारा 21 आया तो सर्वोत्तम फीस। आशा करता हूं मैं आज यहीं तक समझाया, फिर मैं बनाऊंगा तो आपके लिए पूरा बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी कैसे रटे, मेरे टेक्निक से एक दो बार वीडियो को देखोगे और दिमाग में डालोगे तो पूरा का 21 के 21 एक मिनट में बोलोगे यार, एक सेकंड में बोलोगे फटाफट। 21 धारा इसमें ये है, इसमें है, और आसानी से जो टोटल 82 जो आपका धाराएं हैं वो 82 दिन नहीं लगेंगे यार, मात्र 2 दिन में आप पूरा याद कर सकते हो। इसी ढंग से याद करो। फिर बार बार बोल रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर बताया है, और आपने अगर पहले से बना लिया है, ट्रिक को बना लिया, देख लिया, तो फिर मेरा अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग करेगा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो।